गुरुदेव की जय। बंदी छोड़ कबीर परमेश्वर जी की जय। बंदी छोड़ गरीबदास जी महाराज जी की जय। स्वामी राम देवानंद जी गुरु महाराज जी की जय। दंडवतम गोविंद गुरु बंधु अविजन सोए। पहले भये प्रणाम तिन नमो जो आगे ओए। मानुष जन्म दुर्लभ है मिले न बारंबार। तरवर से पत्ता टूट गिरे वो बहोर न लगता डर। सभी संतों ने और सभी सदग्रंथों ने और स्वयं परमेश्वर ने एक बात पर विशेष जोर दिया है कि मानुष जन्म इस प्राणी को आत्म कल्याण के लिए ही प्राप्त होता है। उसके लिए परमात्मा कहते हैं कबीर परमेश्वर जी के मानुष जन्म पाकर जो नहीं रटे हरि नाम और जैसे कुआ जल बिना फिर बनवाया क्या काम। परमात्मा कबीर परमेश्वर जी ने इस मानव शरीर का कितना महत्व बताया है। कहा है कि मानुष जन्म पाकर नहीं रटे हरि नाम और जैसे कुआ जल बिना बनवाया क्या काम। मानव शरीर प्राप्त प्राणी यदि परमात्मा की भक्ति नहीं करता है उसको ऐसा बताया है जैसे कोई कुआं हो और उस कुएं का बहुत ही अच्छा पक्का स्ट्रक्चर हो, ऊपर अच्छी चित्रकारी बना रखी हो, लेकिन उसके अंदर जल ना हो। उसका नाम भले ही कूप है लेकिन गुण कूप के नहीं। ठीक इसी प्रकार मानव शरीर प्राप्त प्राणी यदि परमात्मा की भक्ति नहीं करता है तो उसकी तुलना परमेश्वर जी ने उस जल रहित कूप के तुल्य बताई है, उससे तुलना की है। उसका नाम कूप अवश्य है लेकिन गुण कुएं के नहीं है। ठीक इसी प्रकार जो प्राणी मनुष्य शरीर प्राप्त करके परमात्मा की भक्ति परमात्मा का नाम जाप नहीं करता है उसका नाम भले ही मनुष्य है पर गुण मनुष्य के नहीं है। कबीर परमेश्वर जी ने कहा है मानुष जन्म दुर्लभ है ये मिले न बारंबार। तरवर से पत्ता टूट गिरे वो बहोर न लगता डर। राम रटत कन्या भली साकट बलो न पूत। छेरी के गल में गलथना जिसमें दूध ने मूत। राम रटत कोड़ी भलो चू चू पड़े जो चाम। वो सुंदर शरीर किस काम का जा मुख नाही नाम। राम रटत दारिद्र भलो टूटी घर की छान। वो कंचन महल किस काम के जा भक्ति नहीं भगवान। अब परमेश्वर कबीर देव जी ने इस मानव जन्म की कितना महत्व बताया है।
और जो प्राणी परमात्मा की भक्ति नहीं करते उनको कितनी हानि हो रही है, और जो परमात्मा की भक्ति कर भी रहे हैं और यथार्थ भक्ति यथार्थ साधना नहीं कर रहे हैं, वो भी अपना जीवन नाश कर रहे हैं। परमात्मा की साधना में, परमात्मा की भक्ति में सबसे पहली कड़ी है कि गुरु होना चाहिए। और गुरु के क्या लक्षण होते हैं? गुरु पूर्ण हो, सदग्रंथों से परिचित हो। आदरणीय गरीबदास साहिब जी ने पूर्ण संत की पहचान बताते हुए कहा है कि सतगुरु के लक्षण कहूं, मधुरे बैन विनोद, 4 वेद 60 शास्त्र, वो कहे 18 बोध। तो इस दास ने प्रत्येक पवित्र धर्म के सदग्रंथों को पढ़ा देखा। सतगुरु की कृपा हुई, जिस कारण से प्रत्येक पवित्र धर्म के पवित्र सदग्रंथों को ठीक ठीक जाना। उसके पश्चात इस दास ने जो सत्संग किए, तो इस दास के सत्संगों से ये तो सिद्ध हो चुका है कि कबीर इज गॉड। तो ये भोले श्रद्धालु अब ये सोचने लग गए हैं कि यदि कबीर जी ही परमात्मा हैं, क्योंकि वो तो सर्व प्रमाणित हो चुके हैं। इस दास ने सैकड़ों प्रमाण देकर के सिद्ध कर दिया है कि कबीर इज गॉड, कबीर परमात्मा है, परम अक्षर ब्रह्म है। ये काशी में जुलाहा धानक रूप में 120 वर्ष रहकर सह शरीर आए थे, सह शरीर चले गए। सब वेदों से प्रमाण कर दिया। उन जिन महापुरुषों ने परमात्मा का साक्षात्कार किया, उनकी अमर वाणी से हमने यह सिद्ध कर दिया कि परम पूज्य कबीर देव जी ये परम अक्षर ब्रह्म है, ये परम पुरुष है। ये सतलोक में भी इसी रूप में है, नर आकार है। वहाँ इनके शरीर की शोभा बहुत अत्यधिक है, वहाँ बहुत प्रकाश है। तो अब ये भोले श्रद्धालु ये समझने लगे हैं कि यदि कबीर जी ही परमात्मा है तो कबीर पंथ तो बहुत पुराना है। तो वो जाते हैं उन पुराने आश्रमों में, या अन्य कबीर पंथी जो घनी चटपट बातें करता है वहाँ जाते हैं कि उनके पास फिर यथार्थ मार्ग होगा। इस रामपाल दास को तो ये समझते हैं ये तो अभी लगा है, और वहाँ बहुत पुराना आश्रम है, बहुत पुराने संत परंपराएं हैं, महंत परंपराएं हैं। तो ये भी उन भोले श्रद्धालुओं की भूल और दुर्भाग्य होगा कि जो उनका जाकर फंस जाएंगे। वो तो वही सतिथि होगी, आसमान से गिरे और खजूर में अटक गए। इसलिए ये दास चाहता है कि अब इन कबीर पंथियों का झाड़ा ले लूं। दास झाड़ा ले चुका है, इनका सब तलाशी ले चुका है, इनके पास क्या है? आपके रूबरू करना शेष रह रहा था, अब ये आपके रूबरू कर रहा हूं, ताकि आप फिर खजूर पर ना अटकें, वहां ना चले जाएं।